हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे छोटे स्लीव का डिज़ाइन। बिल्कुल न्यू और सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने साइज के यानी अपने आर्म होल के घेरे के हिसाब से नॉर्मल बाजू की जैसे कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से कर लेना है। मेन कपड़ा और अस्तर दोनों की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे बाजू का लंबाई हम 7 इंच में लिए हैं और इसका चौड़ाई यहाँ से लिए हैं 10.5 इंच, क्योंकि 40 साइज चेस्ट का स्लीव है। और दूसरे साइड यहाँ पे हम 3.5 इंच लिए हैं। अब देखिए नीचे से 9 इंच लिए हैं इसका मोहरी मार्जिन के साथ। हैवी साइज है, इसके वजह से ज़्यादा चौड़ाई लंबाई आपको लग रहा होगा। ऊपर से 1 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और 1 इंच पे मार्क जहाँ किए हैं वहाँ से 1.5 इंच ऊपर के साइड नाप लेंगे। फिर नीचे की साइड भी आपको 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके बिल्कुल सीधा लाइन बना लेना है। लाइन बनाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, अब जो हम 1 इंच छोड़ के जो मार्क किए हैं ना, वहाँ से नाप लेंगे 4 इंच दूरी पे। और 4 इंच में मार्क करने के बाद से पहले नीचे की साइड कुछ इस तरह से घुमाव दे देंगे और वहाँ से राउंड देते हुए देखिए, पहले इसका हाफ कर लेंगे। 4 इंच का आधा जहाँ आएगा 2 इंच वहाँ पे मार्क करेंगे और इस तरह से घुमाव देते हुए बाजू में सेफ दे देंगे। यहाँ पे सेफ देने के बाद से ना आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपको पेपर पेस्टिंग इस डिज़ाइन में यूज करना है तो फिर बाजू का जो मार्किंग है डिज़ाइन को ना कट करें। और अगर आपको पेपर पेस्टिंग नहीं यूज करना है तो आप इसको ना कट कर लो जिस तरह से मार्किंग है। लेकिन मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को लूँगी। 7 इंच इसका लंबाई है, 5 इंच चौड़ाई है। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करके आपको क्या करना है, बंद भाग की तरफ इस तरह से मिला के रख लेना है। और जो अंदर का मार्किंग दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर मार्क कर लेंगे। तो देखिए बहुत आसानी से अंदर का जो मार्किंग है दिख रहा है, बिल्कुल उसी मार्किंग के ऊपर ना इस तरह से चौक से निशान बनाएंगे जो कि पेपर पेस्टिंग के ऊपर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से क्लियर करते हुए ना बीच में एक लाइन बना लेंगे इस तरह से और इसको बीचों बीच से फोल्ड करके यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर डिज़ाइन को कट कर लेंगे। तो ये एक बार मैं आपको और क्लियर कर रही हूँ कि पेपर पेस्टिंग जब यूज़ करेंगे तो बाजू के ऊपर उसको नहीं कट करेंगे डिज़ाइन को, बस पेपर पेस्टिंग के ऊपर ही कट करेंगे। और अगर आपको पेपर पेस्टिंग नहीं यूज करना है तो जिस तरह से मार्किंग है बिल्कुल उस तरह से कट कर लीजिए, या फिर निशान दोनों साइड ला के मेन कपड़े के सीधे साइड रख के पलट लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं पेपर पेस्टिंग के ऊपर इसको कट कर ली हूँ और अस्तर के कपड़े के ऊपर इसको चिपकाने के बाद से ना छोटा छोटा कट लगा देंगे पूरे राउंड में। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के आप कट करें अस्तर वाला फोल्डिंग के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से ना इसको फोल्ड करके पट्टी को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पट्टी को सेट करने के बाद से ना एक्स्ट्रा पार्ट को ना अच्छे से इसको रिमूव कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा अस्तर वाला बाजू है और मेन कपड़ा का जो बाजू है ना, इसका बॉर्डर नीचे का अच्छे से फिक्स करके दिया हुआ है। तो अगर आप पेपर पेस्टिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो सिंपली इस पर सिलाई लगा लें और छांट के पलट लें। लेकिन मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग यूज करूँगी तो उसके लिए करना क्या है, बॉर्डर उसका पहले से सेट है मेन कपड़े का। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अस्तर वाले को ना एक चाप फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। एक ही बार फोल्ड करना है, डबल फोल्ड नहीं करना है आपको। फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद से ना अब बाजू को ना उल्टे साइड करके रखेंगे, मेन कपड़े को उल्टे साइड रखेंगे और यहाँ पे अस्तर का किनारा हम फोल्ड किए हैं ना, जो फोल्डेड भाग है ना उसका अंदर की साइड कर देंगे और ऊपर की साइड देखिए बहुत ही क्लीन दिख रहा है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अस्तर वाले बाजू को ना मेन कपड़े के ऊपर रख के चारों तरफ से किनारे पर सिलाई लगा करके अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में सेट कर लेना है। जहाँ पे बॉर्डर नहीं तैयार रहेगा वहाँ पे सीधे साइड रख के पलट लेंगे। अब यहाँ पे अस्तर के बाद जो भी कपड़ा दिख रहा है ना मेन कपड़े में का, उसको आपको छांट लेना है, क्योंकि मेन कटिंग जो होती है ना अस्तर के ऊपर ही हम करते हैं। तो अस्तर के बराबर से कर लेंगे। अब इसको बीचों बीच से फोल्ड करके बीच में चौक से निशान बना लेंगे।
चौक से निशान बनाने के बाद से अब आपको क्या करना है, जो पट्टी आप तैयार करके रखे हो ना, इसको भी आपको आधे हाथ से फोल्ड करना है और छोटा सा कट ऊपर की साइड लगाएंगे। नीचे की साइड भी बिल्कुल सेंटर पर निशान बना लेंगे। ऊपर से 1 इंच आपको छोड़ देना है, 1 इंच छोड़ के आपको नोक को रखना है। देखिए इसको मैं पलट के आपको दिखा रही हूँ किस तरह से सेट करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बॉर्डर के साइड ना 1/2 इंच आपको इसको निकाल के रखना है, क्योंकि बॉर्डर हमारा पहले से रेडी है इसका मोहरी, तो 1/2 इंच निकाल के रखेंगे। तो जब इसको हम पलटेंगे तो वही 1/2 इंच हम अंदर की साइड करके इसका किनारा सेट कर लेंगे। अब देखिए एक किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से पेपर पेस्टिंग के ऊपर कटिंग हुआ है ना डिज़ाइन का, बिल्कुल उसको चिपकाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है और इससे दूरी पर भी नहीं चलाना है। बिल्कुल जिस तरह से कटिंग हुआ है उसको चिपका के चलाना है सिलाई। सिलाई के बाद एक चाप कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट करके यहाँ से क्लीन कर लेंगे और जहाँ जहाँ कोना है छोटा छोटा कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के पास तक आपको कट लगा लेना है। चारों तरफ छोटा छोटा कट लगाने के बाद से अब इसको हम यहाँ से हल्का सा नाखून से प्रेस करके पलट लेंगे। देखिए इस तरह से इस पट्टी को ना उल्टे साइड पलट करके प्रेस लगा लेंगे अच्छे से। तो देखिए जो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा रखे थे ना, उसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसका किनारा जो है ना उसको अच्छे से सेट कर लेंगे और एकदम कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे ताकि पट्टी जो है ना सीधे साइड ना आए। आप चाहें तो प्रेस लगा के इसको सेट कर लें और बाद में जो अंदर का पट्टी है उसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको सुविधा लगे आप बना सकते हैं। देखिए दूसरे साइड भी अंदर के साइड फोल्ड करेंगे, जो 1/2 इंच पट्टी बाहर के साइड निकला हुआ है, और यहाँ से अच्छे से रिपीट कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पलटने के बाद से इसका शेप है ना बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम यहाँ पे ना बीच में टक करने के लिए बटन बनाएंगे, तो उसके पहले आपको ना दोनों कॉर्नर को ना आपस में ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पे 4 तरह धागा लेंगे, दोनों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको 2 से 3 बार रिपीट करना है ताकि पहनने के बाद से यहाँ पे खिंचाव भी आए ना, तो गैपिंग ना दिखे। तो इसको टक कर लेंगे आपस में और टक करने के बाद से यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो आप चाहें ना तो रेडीमेड बटन भी अपने ब्लाउज के मैचिंग के हिसाब से यहाँ पे टक कर सकते हैं, या फिर हाथ से भी आप कपड़े का बटन बना के लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कपड़े का बटन बनाऊंगी, क्योंकि कपड़े का बटन आप जिस कलर का चाहें उस कलर का बना सकते हैं। 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में 4 कोर कपड़ा लेंगे बटन बनाने के लिए और चारों तरफ से कपड़े का कोना बीच में फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे प्लेन बटन लिए हैं हम, ब्लाउज से थोड़ा सा बड़ा साइज का बटन है। अगर आप ब्लाउज के बटन से बना रहे हो ना तो 1 इंच लंबाई चौड़ाई लीजिएगा इसका कपड़े का, लेकिन ये वाला बटन थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से मैं 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई ली हूँ। बटन आपको देखिए कैसे बनाना है, चारों तरफ से कपड़े को बीच में खींचना है और यहाँ पे हमारा बटन बनके तैयार हो गया। अब इसी बटन को ना यहाँ पे बीच में टक कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए बटन को ना अच्छे से टक कर लेंगे, 4 तरह धागे के साथ टक करेंगे ताकि निकले ना, और उल्टे साइड करके अच्छे से लॉक कर लेंगे धागे को। यहाँ पे देखिए दूसरा बाजू भी बिल्कुल इसी तरह से आपको तैयार कर लेना है। दोनों बाजू सेम रेडी हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज को रेडी करके रखे हैं, जिस ब्लाउज का ये बाजू है। अगर आपको ब्लाउज का सिंपल ब्लाउज का कटिंग सिलाई देखना है तो एंड स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को चेक कीजिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो बाजू ना आगे के पल्ले के साइड आ रहा है उसको आपको क्या करना है, 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई पहले लगा लेना है, उसके बाद से कपड़े को छांटना है, नहीं तो फिर अस्तर और मेन कपड़ा फिर अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे छांट लेंगे जो आगे के पल्ले में आ रहा है बाजू, इसको आपको ज़रूर करना है। छांटने के बाद से ना जो इसका नोक है डिजाइन का और शोल्डर का जहाँ ज्वाइंट आ रहा है, दोनों को एकदम एक पर मिला लेंगे।
और पहले एक साइड बाजू ज्वाइंट करेंगे, फिर दूसरे साइड करेंगे। शोल्डर के पास से अगर आप बाजू ज्वाइंट करते हो तो डिज़ाइन जो है ना उसका तिरछा होने का बहुत कम चांस रहता है और बाजू का जो फिटिंग है बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसको पलट लेंगे और जहाँ से पहले से सिलाई लगाना स्टार्ट किए थे बिल्कुल वहीं से इसको भी स्टार्ट करेंगे और अब पीछे के पल्ले के साइड बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। एक साइड का बाजू मैं आपको ज्वाइंट करके दिखा दे रही हूँ, बाकी बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरे साइड का भी बाजू ज्वाइंट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए बाजू हमारा ज्वाइंट हो गया। अब देख सकते हैं कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बाजू ज्वाइंट करना बताई हूँ ताकि तिरछा होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। अब नॉर्मल ब्लाउज की जैसे फिटिंग कर लेंगे। अब पहनने के बाद से इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें। और पहनने के बाद से इसका फिटिंग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग आई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा ये डिज़ाइन, ट्राई कीजिए।